नमस्कार। इधर राजनीति की उठापटक के बीच में कुछ प्रेम कहानियां भी चल रही हैं और ये प्रेम कहानियां अपने आप में कुछ अलग ढंग से हैं। एक प्रेम कहानी बिल्कुल वीर जारा के तरीके से दिखाई जाती है जिसमें भारत की एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली जाती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक लड़की अपने 4-4 बच्चों के साथ भारत आ जाती है और प्रेम की कहानी का सिलसिला कुछ ऐसा चलता है कि शक की निगाहों से देखा जाना बहुत जरूरी है। खासतौर से तब जब इस समय पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत सामान्य तो कभी नहीं रहे हैं लेकिन तनावपूर्ण ज्यादा ही है। ऐसी स्थिति में ये सवाल उठना जरूरी है, वाजिब है कि मामला क्या है और इस पूरे मामले को समझाने के लिए हमारे साथ जो सेना के क्योंकि का काम उसमें बढ़ जाता है, सेना की जासूसी का काम बढ़ जाता है, सेना के तौर तरीकों का काम बढ़ जाता है। हमारे साथ जनरल ए के सिवा साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके अनुभवों का आज हम फायदा उठा रहे हैं। ये मामला क्या आपको इतना शांत, इतना लगता है जिस तरीके से सीमा और अंजू का मामला हुआ है, तो आप किस तरह देख रहे हैं? हाँ, देखो सच्चाई ये है कि पहले अगर आप देखें जो सीमा है, पहले उसकी अगर बात करें कि वो 4 बच्चों के साथ भारत में आई है और वो पहले जाती है कराची से दुबई और दुबई से फिर नेपाल और नेपाल के बाद वो इल्लीगल तरीके से भारत के अंदर घुसती है क्योंकि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वो पोरस है और उसके बाद वो भारत में आ जाती है और उसका पता भी तभी चलता है जब वो बुलंदशहर में जाते हैं। उसको एडवोकेट पूछता है कि ये कहाँ की हैं, तो फिर बताया जाता है पाकिस्तान की है, तो फिर वहाँ पुलिस में रिपोर्ट होती है। ये सच्चाई है। अगर सीमा हैदर का केस देखें उसमें बहुत ही शक है। एक तो बात यह है कि ये जो सीमा, इसके पास 2 पासपोर्ट है और दोनों पासपोर्ट पाकिस्तान के हैं मगर उनके नंबर अलग अलग हैं और एक ही नंबर का डिफरेंस है। उसके पास 4 से 5 जो हैं सिम कार्ड मिले, मोबाइल मिले और जो पाकिस्तान की के साथ जहाँ चैट थी वो उसने डिलीट कर रखी थी। भारत के उसके पास आधार कार्ड मिले और उसके बाद जिस प्रकार से वो जवाब दे रही है, जिस प्रकार से उसका लहजा है, जिस प्रकार से उसकी हिंदी की पकड़ है, ऐसा लगता है इसको ट्रेन करके भेजा गया आईएसआई ने। ये 5th क्लास पास है, ये हिंदी अच्छी बोल देती है, अंग्रेजी को समझती है और उसके बाद जिस प्रकार से हिंदू रिचुअल को बड़ा फॉलो कर रही है क्योंकि ये अभी हिंदू कन्वर्ट हो गई है। तो ये ऐसा लगता है कि कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं है, आईएसआई ने तो नहीं भेजा इसको। और ये भी देखना कि वो कौन, किसने इसको फैसिलिटेट किया नेपाल से भारत में आने के लिए, वो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल कौन है। तो ये अब जो यूपी की एटीएस है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पता चलेगा उसके बाद ही कि क्या सच है। दूध का पानी का पानी। और जिस प्रकार से रिकमेंडेशन हुई है कि इसके बच्चों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसका पॉलीग्राफी और नेक्रो टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये लगता ऐसा है कुछ दाल में काला है। तो ये इसको मद्देनजर रखते हुए अब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हो सकता है आने वाले समय में जो एटीएस है वो इसको एनआईए को भी दे। अब इसके केस के साथ अगर हम लिंक करें अंजू वाला, क्योंकि ये केस यहाँ पर हो रहा था और पाकिस्तान में बहुत आवाज आ रही थी कि सीमा हैदर को वापस भेजा जाए, सीमा हैदर अपने बच्चे को लेके अपने पति को छोड़ के गई है। ऐसे में ये अंजू की स्टोरी स्टार्ट होगी। वो कैसे कनेक्टेड है वही मैं बताने की कोशिश करूंगा श्रीवास्तव साहब, कि जो अंजू है वो एक शादीशुदा औरत थी। वो जो जिस प्रकार से उसने अपने बना पति को नहीं बताया और उसके जो फेसबुक में 2019 के अंदर उसने नसरुल्लाह जो पाकिस्तान का उससे चैट की, उससे दोस्ती होगी उसकी। उसके बाद उसने 2 साल पहले वीजा के लिए अप्लाई किया था, उस पर कोई हरकत नहीं हुई थी। जैसे ही सीमा हैदर का ये केस हुआ तो अंजू को बहुत जल्दी ही एक प्रकार से वीजा मिला और ये बिना बताए अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़ के, ये एक प्रकार से जो अंजू है ये क्रिश्चियन है जो कन्वर्ट हो रखी थी, ये चली गई है वाघा बॉर्डर से लाहौर। और जो वहां जाने के बाद ये बताती है कि मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ।
तो ये एक बड़ा शक का नजरिया लगता है कि ये औरत अपने बच्चे छोड़ के अपने बिना बताए पति के ये आ जाती है, एक नसरुल्लाह नाम का खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं, ये फातिमा बनती हैं, मुस्लिम कन्वर्ट करती है, उसके बाद ये निकाह करती है नसरुल्लाह से, और इसका एक फोटो शूट किया जाता है जिस प्रकार से किसी एक सेलिब्रिटी का किया, हाँ हाँ बिल्कुल, सेलिब्रिटी का नए होता है, विवाहित, हाँ। और उसको वायरल किया जाता है, और एक प्रकार से टिट फॉर टैट पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि भाई भारतों की बहुत औरतें हैं जो पाकिस्तान में आना चाहती, पाकिस्तान में शादी करना चाहती हैं। तो ये एक सच्चाई है कि दो एंगल हैं, एक इसके, एक तो सिक्योरिटी एंगल है जो बात हम कर रहे हैं कि सीमा हैदर एक प्रकार से कुछ दाल में काला लगता है, शक के दायरे में है, और दूसरा ये जो अंजू वाला केस है वो ज्यादा इसलिए एक लोकप्रिय हो जाता है कि उसको इतनी जल्दी वीजा देना सीमा हैदर के केस के बाद, और फिर इसको पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान बिना बताए जाना, अपने पति को नहीं बताना, वहां पर नसरुल्लाह के साथ निकाह करना, कन्वर्ट करना, और फिर खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां पर इसका फोटोशूट सेलिब्रिटी की तरह इसको एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिलना, ये भी एक बड़े शक के नजरिए में है। क्या पाकिस्तान ये टिट फॉर टैट करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि अगर हमारी एक लड़की जा सकती है तो भारत की भी लड़कियां बहुत पाकिस्तान में आती हैं? श्रीवास्तव साहब, देखिए, जब सीमा आई थी तो यहाँ कुछ लोग बड़े उत्साहित हुए, देखिए साहब अब जो है वो पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, तो ये बड़ा हल्का सा एक तर्क था। और फिर कुछ लोग, भाई लोग तो वो ऐसे भी थे जो बड़ा फिल्मी स्टाइल में अरे प्रेम है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इतनी क्या चालाकी है कि हमारी एटीएस अभी तक नहीं पकड़ पा रही है, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो मैं तो उस पे भी सवाल उठाऊंगा कि वो अभी तक उसके मन को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसके उसको जिस तरीके से घूमी फिरी है उससे नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो एक अनपढ़ सी लड़की है। एटीएस अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाई है, पर कोशिश है, हो सकता है एनआईए का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि नेक्रो टेस्ट और क्या इस्तेमाल डीएनए टेस्ट भी होगा। तो ये सच्चाई है कि कई बार ऐसे जो एजेंट होते हैं जिनको बहुत ट्रेनिंग करके भेजा जाता है उनको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है, और ये भी सच हो सकता है कि इसमें कुछ ना हो, ये कहना भी है कि हो सकता है कि कल को ये जो है अपने पति से खुश नहीं थी, दुबई में इसका पति था जो गुलाम हैदर, वो इसकी लुक आफ्टर नहीं कर रहा था, इसने फेसबुक में अपनी दोस्ती के साथ ये जो पबजी खेलती थी उसके साथ ये सचिन से दोस्ती होगी, ये आ गई, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि भारत की जो गवर्नमेंट है उसका एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन परख के हिसाब से उसका केस करेंगे, मगर मुझे शक यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक वेल ट्रेन्ड जासूस तो नहीं है, और दूसरा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी मदद की है, जो कि एक सिस्टम है जिसने इसकी फैसिलिटेट किया नेपाल से भारत आना, वो ओवरग्राउंड वर्कर या स्लीपर सेल कौन कौन है। तो ये पूरे नेटवर्क का पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये ऐसा है तो ये सच्चाई है, आपने बहुत अच्छा बोला श्रीवास्तव साहब, ऐसी क्या चीज है कि एटीएस अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाई, उसको या तो बोलना कि भाई वो कुछ दाल में काला या उसको क्लीन चिट दें। तो कई बार इस ऐसे केस में टाइम लगता है, और मुझे लगता है देर से आए मगर दुरुस्त आए, तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या असलियत है। देखिए शिवाज साहब, मैं तो अब दूसरा एक अलग सवाल उठा रहा हूँ। मैं सवाल उठा रहा हूँ सचिन पे, मैं सवाल उठा रहा हूँ नसरुल्लाह पर। इनके बैकग्राउंड, इनके हालात, इनकी चीजें कहीं से भी इतनी बड़ी इजाजत नहीं देती हैं कि वो बहुत ज्यादा तकनीकी विशेषज्ञ हो जाएं। और फिर ये मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि ये मिल के खेल खेला जा रहा है और जो कुल मिला के राष्ट्र हित के खिलाफ हो। ये लोग कहेंगे कि अरे आप साहब प्रेम में क्यों बाधा डालते हैं, आप तो बहुत ही दकियानूसी हैं। हाँ, मैं दकियानूसी हूँ, अगर राष्ट्रहित का मामला आता है तो मैं दकियानूसी हूँ। मैं इस बात पे बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं अरे फिल्मों में तो सब द्वार खुले होने चाहिए, सब कुछ खुला होना चाहिए। पहले वास्तविकता देखोगे आप, क्या रूमानियत देखोगे? पहले आप असलियत देखोगे या प्रेम देखोगे? आप इस हाँ, पे कुछ
कहें। हाँ बिल्कुल, आपने श्रीवास्तव साहब बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जिस प्रकार से जो सचिन है वो पबजी खेलता था और उसने इसको इनवाइट किया, ये भारत में आई, पहले ये नेपाल में मिलने गया। ये जो स्टोरी है ये पिक्चरों में तो बहुत अच्छी लगती है, और मगर जो हकीकत है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, और ये सच्चाई है कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोई नया केस नहीं है कि पाकिस्तान जो हनी ट्रैप के लिए माना जाता है, अगर आप देखें श्रीवास्तव साहब, बड़े नज़दीकी डायरेक्टर डीआरडीओ के इन्होंने फंसा लिया था। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से आईएसआई ऑपरेट करती है, मैंने बहुत केसों की इंट्रोगेशन की है, मुझे मालूम है जिस प्रकार से वो वेल ट्रेन करके अपने जासूस स्पाई को भेजती है, उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और वो इसी तरीके से ये हो सकता है कि जो सीमा हैदर है एक वेल ट्रेन भेजी है, इसीलिए एटीएस उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। अगर ये बात भेजी है, अगर ये बिल्कुल ही निर्दोष है तो मुझे लगता है फिर तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर जो अभी पब्लिक बोल रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे सर्वप्रिय है भारत का नेशनल इंटरेस्ट। तो हम ये चाहते हैं, और मुझे लगता है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या सीमा हैदर कहीं स्पाई तो नहीं है, क्या इसको आईएसआई ने तो जानबूझ के नहीं भेजा? अगर ऐसा है तो वो कौन है जिन्होंने इसकी नेपाल में हेल्प की? वो कौन सा एक प्रकार से नेटवर्क है जो कि इसको भारत के अंदर लेके आया? और वो ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल क्या है? क्या ये अकेले हैं कि इसका बड़ा नेटवर्क है? तो ऐसे में इसका पता लगाना बड़ा जरूरी है, और ये नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नहीं बात सीमा, जी मैं कह रहा हूँ सीमा को छोड़ भी दिया, सचिन से, और पाकिस्तान वाला नागरिक है तो उसने तो दाना डाला ही होगा अंजू पर, लेकिन सचिन भी क्या किसी ट्रैप में फंसे हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है गरीबी में या लोअर मिडिल क्लास में ये बहुत आसान हो सकता है कि कई बार समझौते हो सकते हैं या उनकी बुद्धि विवेक ना काम कर रहा हो। ये एक मुझे लगता है अभी तक बहुत फोकस नहीं किया गया, उसको समझना, उसको देखना। हाँ बिल्कुल, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, ये है कि भाई सचिन के अंदर सीमा ने ऐसा क्या देख लिया कि उसके ऊपर जो प्रकार से वो इम्प्रेस होगी और वो आ गई। वो भी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का है, और उसको सब कुछ छोड़ के उसके आ गई। क्या ये क्या है कि कहीं सचिन तो एक मोहरा नहीं बन गया, कहीं सचिन तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है? मुझे नहीं लगता कि सचिन के कॉम्प्रोमाइज, सचिन एक प्रकार से टूल बन गया है, मोहरा बन गया है, उसको तो ये भी नहीं पता चला कब ये होगा, और उसको इतना ही उसका इंटेलिजेंस है। और घर वालों की भी गलती है जिसके अंदर इन्होंने, जब पाकिस्तान से कोई औरत आती है तो उसका इंफॉर्मेशन करना है। ये तो जब अगर बुलंदशहर नहीं जाते इसको रेगुलाइज करने के लिए इसकी मैरिज, और एडवोकेट ये नहीं पूछता तो ये शायद बात निकलती भी नहीं, और ऐसा है। तो ये सच्चाई, सचिन एक प्रकार से यूज हुआ है इसके अंदर। जो सचिन इतना कोई खास चालाक नजर नहीं आ रहा मुझे, और जिस प्रकार से प्यार जाहिर कर रही है सीमा सचिन के ऊपर, ये सारा ऐसा लगता है कि ये आर्टिफिशियल नजर आ रहा है। ये ऐसा लगता है कि बहुत प्यार दिखाया जा रहा है, और ये सचिन के जो जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि सचिन का इस्तेमाल तो नहीं हुआ इसमें, क्योंकि वो इतना कोई खास इंटेलिजेंट या खास बड़े घर का भी नजर नहीं आ रहा, बहुत सिंपल सी फैमिली है। तो ये जो आप इस्तेमाल करते हैं, देखो एक सीमा का एक और आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उसने जो फेसबुक के अंदर भी फ्रेंड रिक्वेस्ट दी है, वो काफी जो सर्विंग जवान है उनको भी दी है, पुलिस ऑफिसर को दी, वो भी एक शक का दायरा है। वो क्यों? हाँ, उसका भाई भी सेना में है, हाँ, अब वो कहने को दूसरा कुछ भाई भी हो कि भी, बाद में चाचा भी, आया है। भाई भी और चाचा भी उसका फौज में है। तो ये सारे शक के दायरे में है, और मुझे लगता है सचिन जो है एक टूल बन गया है। सचिन को समझ में भी नहीं आया कि क्या होगा। सचिन का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे ये लगता जी है कि जो सचिन का इस्तेमाल किया है सीमा ने। देखिए, सीमा और जो पाकिस्तानी नागरिक दूसरा है जो जिसके चक्कर में अंजू हैं, नसीरुल्लाह। वो जी नासिरुल्लाह जो है, तो वो नासिरुल्लाह और सीमा, ये तो समझा जा सकता है कि बहुत एक ट्रेंड तरीके से काम हो रहा है, बहुत अब होता कितना है ये समझा तो जा ही सकता है। लेकिन
अंजू को हम क्यों ना एक शक के दायरे में रखें, अंजू के परिजनों को क्यों ना शक के दायरे में रखें, और वो कैसे क्या हुआ है, ये कहीं आकर्षण लोभ का तो और मामला नहीं बन जाता है। मुझे लगता है ये भी देखना होगा हम लोगों को। आपकी क्या है अंतिम टिप्पणी इस मामले में? बिल्कुल ठीक बोला आपने कि ऐसा नहीं है कि भाई अंजू जो है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट से गई है, वीजा गया है, मगर वो शक के दायरे में तो रहेगी कि उसको इतनी जल्दी वीजा मिल गया, 2 साल से वेट थी, बिना बताए पति को, पेरेंट्स को, चली जाती लाहौर, वहाँ कन्वर्ट करती है, नसरुल्लाह से निकाह करती है, उसकी वहाँ पर फोटो शूट होता है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर जाना मना है। तो कहीं वो भी मोहरा है या वो कॉम्प्रोमाइज होगी है, कि ऐसा तो नहीं कि आईएसआई ने उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ये बहुत आसान है आईएसआई के लिए करने, और स्पेशली जो लोग वहां चले गए, अब वो वही करेगी जो आईएसआई उसको बोलेगी। ये भी सच्चाई जी। है कि उसका वीजा 21 अगस्त को खत्म हो रहा है, इसको वापस आना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के अंदर इसको रहने की परमिशन दे? तो मुझे लगता है अंजू का केस भी इतना आसान नहीं है और शक के दायरे में आएगा। और जिस प्रकार से अंजू गई है, सीमा के साथ भी इसका है कि टिट फॉर टैट भी है। और दूसरा ये सच्चाई है, पाकिस्तान की आईएसआई किसी हद तक जा सकती है। मैं ये अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, मैंने बहुत ऐसे केस देखे हैं जिनको लगता है कि कोई ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा, मगर जब उसको आपने अंदर खुदेरा है तो आपको पता चला है कि ये पाकिस्तान की आईएससी के इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको हम जी। हल्के में नहीं ले सकते। और पाकिस्तान की आईएसआई पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रोग इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पे मानी जाती है। श्रीवास्तव साहब। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमें हमारी सुरक्षा एजेंसियों को अपने पूरे दमखम के साथ इसमें लगना होगा, और अगर जो भी असलियत है उसको निकालना होगा, तभी तभी इसके शक की परतें जो हैं वो खत्म हो सकेंगी। बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने ऐसे मुद्दे पर, मैं जो प्रेम, इश्क जिसपे हम लोग कम, आप ऐसे लोगों से बात करते हैं, लेकिन आज बात करना मजबूरी थी और अच्छा लगा भी कि ज़रूरी है कुछ पॉइंट पे और बात करना। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, नवोदय टाइम्स मेहरबानी, पंजाब की अतिथि बातचीत करने के लिए। मेहरबानी श्रीवास्तव।